अस्सलाम वालेकुम। चिकन बिरयानी बना रहे हैं। देखिए 2 केजी चिकन अच्छी तरह धो लिया है और 2 केजी चिकन है और 2 केजी बिरयानी का चावल है। बिरयानी का चावल 2 केजी, 2 केजी चिकन और 2 केजी चावल। इसको धो के अच्छी तरह रख लिया है। इसमें डालने के लिए देखिए इसमें दही डाल रहे हैं 2 बड़ा चम्मच, अदरक का पेस्ट और गरम मसाला पाउडर। देखिए दोनों को अच्छी तरह गरम मसाला पाउडर और दही और अदरक का पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए इसको अच्छी तरह मिला दिया है और इसको 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। इसको देखिए 4 प्याज को काट लिया है। तेल गर्म हो गया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया। इसको देखिए 4 प्याज को मैंने पतला काट के अब इसको जब तक गोश्त में मसाला मिला कर रख दिया है उसको देखिए प्याज को लाल करेंगे। जब तक हो रहा है देखिए निकाल लेते हैं। ये 4 प्याज है पिसा हुआ, ये लहसुन 4-5 चम्मच ले लिया है, पेस्ट है इसका। थोड़ा 1 चम्मच अदरक और डाल दिया है। नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, ये हरी मिर्च काट कर रख लिया है। जब तक यहाँ प्याज लाल हो रहा है, देखिए प्याज तल रहे हैं, ब्राउन होने तक थोड़ा और ब्राउन करेंगे। देखिए ब्राउन हो गया, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें जो मसाला निकाल के रखा है सारा मसाला इसमें डाल देंगे। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट इसको डाल देंगे। नमक है अंदाज से आप दीजिएगा, हम भी अपने अंदाज से दे रहे हैं। और लाल मिर्ची पाउडर इसको भी डाल देंगे। हरी मिर्ची रखा धोकर काट कर उसको भी डाल देंगे साथ में, इसको थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और मसाला सारा मिला दिया, इसको ढक दिया, थोड़ी देर पकेगा। ये पानी जब इसका सूखेगा तो इसको थोड़ा भूनेंगे। तो मसाला 10 मिनट के लिए ढक दिया था, जिसमें पानी भी इसका सूख गया है, मसाला सॉफ्ट हो गया, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया। थोड़ा भून दिया इसको चला चला कर। देखिए अदरक लहसुन दही और अदरक मिलाकर जो गोश्त को रखा था, अब 15-20 मिनट हो गया। इसको अच्छी तरह मिला देना। मसाला तैयार हो गया है, इसमें मसाला में गोश्त को डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे गोश्त को मसाला में। देखिए अब इसमें शाही गरम मसाला है, गोश्त को पूरा डाल दिया। अब शाही गरम मसाला थोड़ा डाल दे रहे हैं, छोटी चमची से 1 चमची। गरम मसाला इसको मिला दिया है। इसमें पानी नहीं देना है, पानी जो गोश्त का है उसी से ही गलेगा। इसको ढक देंगे। देखिए इसको ढक दिया, 15 से 20 मिनट इसको ढककर फ्लेम को कम कर देंगे। इसको गोश्त को डाल दिया है, गल रहा है, ढक दिया है। अब देखिए चावल है, इसको अच्छी तरह धो लेंगे। बिरयानी के चावल को अच्छी तरह धो करके पानी गाल, चावल उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब देखिए ये दम देर लगाने के लिए गोश्त और चावल का जो परत बैठाएंगे उसके लिए देगची रख दिया है। अब आपको फिर बता रहे हैं। देखिए गोश्त को 5-7 मिनट हो गया, एक बार ढक्कन खोल के इसको चला दे रहे हैं, अंदर पड़ जाए। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। देखिए बिरयानी जो बनाई है इसमें कोई काम धाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बिरयानी बन जाता है। अक्सर हम लोग के यहाँ तो लगभग 1-2 दिन बीच करके ही बनता है। बिरयानी के बहुत शौकीन है। थोड़ा और सूखेगा, गोश्त भी थोड़ा और गलेगा। तो ये 2-3-4-5 मिनट समझिए, 5 मिनट और ढक दिया। गोश्त तैयार हो गया बिरयानी का, गल गया। अब इसको उतार देंगे। देखिए दम के लिए पानी डाल दिया है। अब इसमें चावल डालेंगे और इसमें चावल में सिर्फ नमक और लौंग देंगे। जब उबाला हो जाएगा चावल डाल करके उबाल लेंगे। उबाल के निकाल करके परत डाल के गोश्त का चावल का बैठा देंगे
उसका दम पर डाल देंगे। उसका थोड़ी देर धीमी आंच पर रख देंगे, उसका निकल जाएगा बिरयानी। गोश्त और चावल का परत इस डेगची में लगाकर उसका दम पर रख देंगे, बिरयानी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह।